हाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सारी संगत को और गुरुजी को जय गुरुजी। और मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लास्ट मैंने 15 मार्च को अपना सत्संग शेयर किया था और आज है 17 अप्रैल। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो बहुत बड़ा सत्संग है। एक्चुअली मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड पीकर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं और बहुत फालतू के इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो एक चलो होता है, लेकिन ये खुद को हर्ट करते हैं, पूरी फैमिली को परेशान करते हैं, दौड़ना, भागना, छुपना, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। इतने नॉनसेंस हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गुरुजी का वो भी शुक्राना है कि उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। और मैंने जैसा कि संगत जी आप लोगों को लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारा-सा बेटा ब्लेस करा है, जिसमें मुझे छोटे से गुरुजी का ही स्वरूप नज़र आता है। उनकी ही जैसी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी आँखें हैं, उनके ही जैसा इस बच्चे का फेस है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं गुरुजी की झलक दिखती है इस बेटे में। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे बेटा होगा, बट गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा। गुरुजी कहते हैं ना, मैं अपनी संगत को बेटे तो बेरों की तरह बाँटता हूँ, तो उसमें से एक बेर मैंने भी माँगा था और गुरुजी ने मेरी झोली में वो बेर डाल दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे प्यारा-सा बेटा देने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं और उनका एक भाई भी ब्लेस कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब आपको मैं एक और सत्संग बताती हूँ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे घर की पूरी लाइट चली गई थी। जैसे 2 अप्रैल को मेरी डिलीवरी हुई है और उसके बाद 8-7 डेज़ के बाद की बात है, एमसीबी आउट हो गई थी, एमसीबी गिर गई थी और मेन मेन से ही गिरी थी। तो क्या हुआ मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर-सा रही थी और उठकर जैसे ही अ, चलने लगती हूँ तो मेरा पैर मैट में उलझ जाता है और मैं गिरते-गिरते बचती हूँ। पर मेरा जो गुरुजी ने सत्संग बहुत टाइम से सुना रहे थे एक्सीडेंट के, तो शायद वो बहुत बड़ा-सा एक्सीडेंट मुझे गुरुजी ने घर में ही छोटा-सा एक्सीडेंट करवा के कटवा दिया कष्ट। तो मेरा सारा स्ट्रेस जो है, पूरे बॉडी का वेट मेरे पैर के अंगूठे पर आ गया और वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया। तो इसमें 6-7 डेज़ से पेन है। मैं इस पर आयोडेक्स वग़ैरह लगा रही हूँ। गुरुजी का मैंने जल और टीका भी लगवाया था मम्मी से। तो 1 दिन ही लगवाया था क्योंकि मैं अभी शूतक-पातक में हूँ, तो मैं नहीं कर सकती वो सब कुछ। तो मम्मी से मैंने सिर्फ़ जिस दिन मुझे चोट लगी थी, उस दिन ही मम्मी से लगवाया था। और ठीक है, मेरा अंगूठे को कोई नुकसान नहीं हुआ, एक्स-रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर ने बोला कि ओके है, कुछ नहीं हुआ इसको, हो सकता है मांस फटा होगा अंदर से, लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा-सा कोई कष्ट छोटे से में कटवा दिया। और दूसरा, मेरे पापा का, मेरे डैडी का एक्सीडेंट होते-होते बचा, जो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उनको उससे भी प्रोटेक्ट किया। आज से 2 साल पहले भी उनका बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था, बट उसमें भी गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया, जबकि मैं उस टाइम पे गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। और इस बार भी 11 अप्रैल को मेरे डैडी का एक्सीडेंट होते हुए बचा और जिसके कारण से एक्सीडेंट होने वाला था, उस लड़के का मतलब ऑन स्पॉट कह लीजिए डेथ हो गई। तो गुरुजी का इसके लिए भी बहुत अनंतम शुक्राना। जाने किन-किन कष्टों से हमें हमारे गुरु पिता परमेश्वर बचाते रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अभी मेरे हस्बैंड अंकल का भी एक्सीडेंट हो गया 3 दिन पहले, 15 अप्रैल को हुई। और उनका भी हमें ऐसे लग रहा था, वो रात 10 बजे जब घर पर आए तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी और मुझसे फ़ोन पर बहस कर रहे थे और इसी बीच में वो शायद गिर पड़े होंगे या फिर थोड़ी देर बाद गिरे, मुझे नहीं पता। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो जब वो घर आए तो हमने देखा उनका
कंधा जैसे कि अलग हो गया हो वहाँ से। तो हमने फटाफट उनकी शर्ट उतारी, उनका देखा, मुँह पर भी उनकी चोटें लगी हुई थी। तो जब देखा तो हमने देखा कि उनका कंधा सा अलग दिख रहा है। फिर मैं उनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर गई, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि और कोई है नहीं जो ड्राइव कर पाता। तो मैंने उनको गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल ले जाकर पता चला कि इनका सुबह एक्स-रे होगा, क्योंकि रात में एक्स-रे की फैसिलिटी नहीं थी हॉस्पिटल में। तो हम फिर वापस आ गए दवाई वगैरह लेके, इनको इंजेक्शन दिलवाकर। और गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ कोई बड़ी बात ना हो और इनका कंधा-वंधा ना उतरा हो, आप बचा लेना। जबकि डॉक्टर खुद भी कह रहे थे कि हाँ, इनका कंधा उतर चुका है और सुबह प्लास्टर वगैरह या फिर वो सपोर्ट देके इनको ठीक करना पड़ेगा। बट गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि जब हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गए और चेकअप कराया, एक्स-रे करवाया, इंजेक्शन दिलवाया, तो जो डॉक्टर थी वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप एक्स-रे में तो कुछ भी, कोई भी फ्रैक्चर या कुछ भी आया नहीं है और ना ही कंधा उतरा है। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने यहाँ भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे बड़े मंदिर से बुलावा आ रहा है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे जब 40 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे, तो मैं गुरुजी को शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जाऊँगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी झोली भरी, मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।